नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिद्धांत क्लास में। हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 11वीं व्यवसाय अध्ययन त्रैमासिक पेपर 2021। इस व्यवसाय अध्ययन के पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले उन सभी क्वेश्चनों को लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चनों के आपको सोल्यूशन मिलेंगे। तो यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इनके बाद सबके आंसर बता देंगे हम। रोजगार किसे कहते हैं? तो रोजगार किसे कहते हैं पहला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पेज से क्या आशय है? पेज से क्या आशय है? इसके बाद नेक्स्ट है, व्यवसाय की विशेषताएं लिखो, इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालो। व्यवसाय की विशेषताएं लिखो और इसके उद्देश्य पर प्रकाश डालो। नेक्स्ट है, उद्योग का वर्गीकरण समझाइए। उद्योग कितने प्रकार का होता है उसे समझाइए, इसका वर्गीकरण समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट है, एकांकी व्यापार की विशेषता लिखो। एकांकी व्यापार क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है, साझेदार व्यापार क्या होते हैं? जब किसी व्यापार में दो या दो से अधिक व्यापारी साथ मिलकर व्यापार करते हैं, वो साझेदार व्यापार कहलाता है। जैसे दो लोग किसी प्रकार की कंपनी चला रहे हैं तो उनके 50% शेयर्स होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? शेयर्स कहलाते हैं, वो साझेदार कहलाते हैं। सहकारी समिति के लाभ बताओ। सहकारी समिति क्या होती है, उसके लाभ बताओ। इसके बाद नेक्स्ट है, देसी व्यापार की परिभाषा लिखो। वह व्यापार जो अपने देश में ही किए जाते हैं देसी व्यापार कहलाते हैं। जैसे किसी प्रकार का गेहूं खरीदना, उसे 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर। अब चाहे मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने मोबाइल पर डाउटनेट ऐप का 8 400 400 400 सेव कर लीजिए, फिर चैट ओपन कर लीजिए। जिस सवाल में आपको डाउट हो उस सवाल की फ़ोटो खींचिए, क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। 6 से 12 आईआईटी, जेईई मेंस, सीबीएसई बोर्ड, बाकी सभी स्टेट की फुल क्लासें मिलेंगी आपको। जल्दी से सेव कर लीजिए 8 400 400 400। शहर पे बेचना या सब्जी का कोई बिजनेस करना या किसी प्रकार की छोटी मोटी कंपनियां जो अपने देश में ही व्यापार करती हैं उसे देसी व्यापार कहते हैं। कंपनी के लाभ लिखो। कंपनी के लाभ लिखो। कंपनी के लाभ, कंपनी के बहुत ही लाभ होते हैं। कंपनी से हम किसी प्रकार का कच्चा माल, उससे कच्चे माल से अच्छा सामान बनाकर मार्केट में बेच सकते हैं और कंपनी होने से हम कम लागत में अत्यधिक सामान बनाकर अत्यधिक मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र को की विशेषताएं लिखो, इनमें से कैसे लाभ मिलता है। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र जहां पर किसी प्रकार की योजनाएं करने के लिए या किसी प्रकार बिजनेस करने के लिए अपने निजी क्षेत्र उपस्थित होते हैं। वो निजी क्षेत्र उपस्थित होते हैं जिनमें हम कम लागत में अधिक कार्य कर सकते हैं, निजी क्षेत्र कहलाते हैं। इनके लिए बहुत लाभ होते हैं। इनके निजी क्षेत्र से क्या लाभ है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भंडार गृह के कार्य लिखो। भंडार गृह क्या होता है, इसके कार्य लिखो। जीवन बीमा के प्रकार लिखो। जीवन बीमा कई प्रकार के होते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, जीवन बीमा। बीमा के कौन कौन आधारभूत सिद्धांत होते हैं? बीमा के आधारभूत सिद्धांत क्या क्या होते हैं? सरकारी कंपनी क्या है, इसके क्या लाभ है? वह कंपनी जिसके शेयर्स 60 से 90% शेयर्स सरकार के पास होते हैं, सरकारी कंपनी कहलाती हैं। इनके लाभ क्या होते हैं? इन कंपनियों में किसी प्रकार का नुकसान होने पर वो नुकसान सरकार चुकाती है। ई बैंकिंग क्या है? ऐसी बैंकिंग जिससे पैसे का आदान प्रदान
करने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता नहीं होती है, ई बैंकिंग कहलाती है। सीधे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इस प्रकार के ट्रांजैक्शन ई बैंकिंग के थ्रू आते हैं। बीमा की परिभाषा लिखिए। बीमा की परिभाषा लिखिए। बीमा एक ऐसा साधन है जिससे हम अपनी वस्तु की बिगड़ती हुई अवस्था में उसमें लगी हुई लागत को प्राप्त करने के लिए कराया गया कार्य बीमा कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है सहकारी संगठन क्या होते हैं, इनकी सीमाएं लिखिए। वह संगठन, वह दो या दो से अधिक संगठन जो मिलकर एक सहकारी संगठन बनाते हैं, सहपाठी बनकर सहकारी संगठन बनाते हैं। इनके सीमाएं होती हैं बहुत सारी। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए सहकारी संगठन क्या है, इनकी क्या सीमाएं। प्रवर्तक किसे कहते हैं, प्रवर्तक किसे कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंपनी समामेलन की प्रक्रिया समझाओ। कंपनी समामेलन की प्रक्रिया समझाओ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक तथा निजी कंपनी से क्या अंतर। सार्वजनिक तथा निजी कंपनी वह कंपनी जिसमें बहुत सारे लोग अपना निवेश करते हैं, सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। निजी कंपनी जिसमें कोई एक या दो मालिक मिलकर अपनी कंपनी का सारा खर्च उठाते हैं, निजी कंपनी कहलाती हैं। प्रविवरण के प्रमुख बिंदु समझाइए। प्रविवरण के प्रमुख बिंदु समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट है सरकारी उपक्रम को सफल बनाने हेतु सुहस्त दीजिए। योग्यता अंश क्या होता है, योग्यता अंश क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट है समामेलन प्रमाण पत्र क्या है। इसके बाद नेक्स्ट है शीत भंडारण गृह से आशय बताइए। शीत भंडारण गृह से आशय बताइए। ऐसा गृह जहाँ पर हम निश्चित खाद्य सामग्री रखकर उसे अत्यधिक समय के लिए स्टोर किया जा सकता है, शीत भंडार गृह कहलाता है। ऐसा घर जहाँ पर वातानुकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, वहाँ का मौसम एक जैसा रहता है, जिससे हम अपनी खाने पीने की वस्तुओं को अधिक समय तक उपयोगी बनाए रखने के लिए बनाए गए घर शीत भंडार गृह कहलाते हैं। साझेदारी क्या है, साझेदारी क्या है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए आपस में मिलकर एक योजना बनाते हैं कार्य करने के लिए, उस योजना को साझेदारी कहते हैं। जैसे पैसे की साझेदारी या किसी कार्य की साझेदारी। साझेदारी कई प्रकार की होती हैं। पुराने भारत में व्यापार के केंद्र कौन कौन से थे। पुराने भारत में व्यापार के केंद्र कोलकाता, बम्बई आदि महानगर व्यापार के केंद्र थे। व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। वह बैंक जो व्यापारियों को व्यापार करने के लिए ऋण प्रदान करते हैं, व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। जैसे IDBI बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। तो ये बैंक कैसी हैं, ये व्यापारिक बैंक है। ये व्यापार करने के लिए पैसा देती हैं और उनसे ब्याज पर पैसा लेती हैं। साझेदारी क्या है। पुराने व्यापार के केंद्र कौन से। व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। निर्माण उद्योग से क्या है। निर्माण उद्योग से क्या है। जब किसी कार्य को या किसी भवन को बनाने के लिए किया गया कार्य निर्माण कार्य कहलाता है। इस निर्माण कार्य में लगने वाले सामान को जहां उपलब्ध होता है उसे निर्माण उद्योग कहते हैं। यदि यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आपको यदि आंसर नहीं आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। भारत जीवन बीमा निगम किस प्रकार का निगम है। यह भारत जीवन बीमा निगम भारतीय लोगों को बीमा प्रदान करने की योजना है। इसमें भारतीयों को कम पैसे पर बीमा दिया जाता है और उनको बीमा के सभी लाभों को
पूर्णतः निभाया जाता है। यदि आपके किसी भी क्वेश्चन में को आपको संभावना हो रही हो, गलत आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप हमें कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट वीडियो में सारे आंसर आपको मिलेंगे। धन्यवाद।